सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ हाउ दे डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो लीगली चल रही है। सोशल मीडिया पे 9 महीने से हगास चल ही रहा है गाइस, बट बिहाइंड द सोशल मीडिया लीगली क्या क्या प्रोसीजर चल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को अभी तक ना MRI की रिपोर्ट दिखाई गई, ना आप लोगों को फुल ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई, ना वो मार्क्स वाली निशान वाली वीडियो दिखाई गई, ठीक है। लेकिन सिंपैथी कार्ड ऑन टॉप चल रहा है। मैं आज आप लोगों को FIR के वो स्टेटमेंट बताऊंगा जो मेरे खिलाफ लिखा गया है। जिन जिन चीज़ों पे केस बनता है, केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सब बातें जो लिखी गई वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो बताने से पहले गाइस, मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को गवाह बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी लाइफ देखे, जिन लोगों ने मेरा रिलेशनशिप देखे, जिन लोगों ने मेरा लिव इन रिलेशनशिप देखे, शादी देखे, बच्चा देखे, डाइवोर्स देखे, वो जो मुझे स्टार्ट से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन लोगों को मैं गवाह बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, स्नैपचैट पे मैंने ये प्रूफ लगाया था और ये प्रूफ लगाने के बाद इसको मैंने प्रूफ भी किया था बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ पर आप लोगों को पता रहेगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट में जो भी लिखा गया है पूरा के पूरा झूठ लिखा गया है, सब कुछ एक एक चीज़ झूठ लिखी गई है। तो मैं आप लोगों को ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि इस बारे में स्नैपचैट पर मैंने बात कर चुका हूँ। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट में लिखा है कि शादी वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन, मैंने और मेरी फैमिली ने 10 लाख रुपए डाउरी मांगे और इनके डैडी ने वहाँ से 10 लाख रुपए लाके दिए इन कैश। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है गाइस, आप लोग खुद देख रहे हो। ये लोग इतना घाट घाट का पानी पिए हुए, ये लोग इतने ज़्यादा शातिर, इतने ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये लोग ऐसे ही किसी को भी 10 लाख रुपए दे देंगे, वो भी कैश, विदाउट एनी प्रूफ। इतने सीधे लगते हैं आप लोगों को। जितने भी लोग थे वहाँ पर, जितने भी गेस्ट थे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, वहाँ पे हर एक इंसान गवाह है इस चीज़ का कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। गाइस, सबने देखे कि शादी के पहले हर एक व्लॉग्स अपलोडेड है कि कितनी शॉपिंग हुई है, कितने का गोल्ड लिया गया है, कितने का लहंगा आया है, कितने का शादी का हॉल आया है, कितने का खाना हुआ है, कितने गेस्ट आने वाले, कैसा कैसा आने वाले, हर एक चीज़ अपलोडेड है सोशल मीडिया पर। अल्लाह का शुक्र है कि गाइस मैंने ये सब चीज़ें डिलीट नहीं किया, वरना लोगों को समझ ही नहीं आता अगर मैं ये सब बोलता तो, समझे। मतलब लॉजिक देखो गाइस, अगर मुझे डाउरी मांगनी होगी तो सुबह में तो निकाह हो गया था, तो फिर मैं रिसेप्शन में डाउरी क्यों मांगूंगा। इंसान मांगने वाला निकाह के पहले ही मांगता है कि भाई अगर तुम डाउरी दोगे तो ही हम आगे शादी करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, रात में रिसेप्शन के दिन इनको ये बताना है कि हमने डाउरी मांगे और बोले कि डाउरी देंगे तो ही आपको अंदर हॉल में एंट्री मिलेगी। मतलब कोई बात का लॉजिक ही नहीं है। बोलते ना, वो इंसान का गू दिमाग, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही सामने वालों पे इल्ज़ाम लगाता है। सेम टू सेम वही चीज़ है। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ये कि बोले शादी हो गई, सुबह में निकाह हो गया और शाम को डाउरी मांग रही है और डाउरी दिए भी तो कैश में। वाह गाइस, इन लोगों को ना बराबर पता है कि इंडिया में डाउरी के ऊपर लीगल केस होता है, इसीलिए ये कहानी बनाई गई। वरना जो इंसान घाट घाट का पानी पियो, जिसको इतनी नॉलेज हो पुलिस की, सोशल मीडिया की, नैरेटिव फैलाने की, तो वो इंसान कैसा किसी को भी बिना प्रूफ के दे सकता है कैश 10 लाख रुपए, वो भी कोई छोटी अमाउंट थोड़ी है। और गाइस, इन लोगों ने डाउरी का केस कैसे बनाया पता है आप लोगों को? पुलिस वालों को क्या बताया? शादी के दिन क्या हुआ था, शादी के दिन जो मदर है उन्होंने शादी के दिन तमाशा कर दिया था, ठीक है, अटेंशन सीकिंग के लिए वहाँ पे रोना धोना चालू कर दिया था। अब मुझे बताओ आप लोग कि ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी ही बेटी की शादी में तमाशा करे, रोना धोना करे, ताकि 4 पब्लिक आगे पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। शादी के दिन ये जो भी हुआ, तब हॉल में पहुंचने से पहले मुझे फ़ोन आ गया था कि भाई ऐसा 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 हुआ है। तो हम लोगों ने बैठ के यहीं पर गाड़ी में डिस्कस किए थे कि देख, जो भी हुआ है वो शादी के बाद हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। रिसेप्शन है, बहुत सारे गेट्स है, तो अभी जितना हो सके इसको अवॉइड करना, वहाँ जाके हम लोग सॉर्ट कर लेंगे घर पहुँचने के बाद। तब नहीं, वहाँ पर जैसे हॉल में पहुँचे, ऊपर शादी के हॉल में बाहर गाड़ी के ऊपर खड़े रहने गए, तो वहाँ पे मदर इंडिया का रोना धोना चालू हुआ। तेरी माँ को इन लोगों ने रुलाया, तेरी माँ के साथ ये किए वो किए। तो भाई ने ऐसा चुटकी बजा के मेरी मम्मी को बोले जिसने मेरी माँ को रुलाया, बोले सबको बताऊंगी मैं। तो यार मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। मैं बोला यार, कोई ऐसे कैसे मेरी मम्मी से बात कर सकता है? इतने 4 लोगों के बीच में मेरा पूरा खानदान है, मेरी पूरी फैमिली है, यहाँ पर दोस्त है। अगर मैं किसी के घर वालों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ अकेले में भी, तो सामने वाले का भी फर्ज बनता है कि वो किसी के माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करे इतना पब्लिकली, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैं ऐसा थोड़ा सा हल्का सी हाथ हटा के हट गया। तो उन लोगों ने वो वाली क्लिप, वहाँ पे एक्चुअली सब रिकॉर्ड हो रहा था, शादी का टाइम था, तो वो वाली रिकॉर्डिंग इन लोगों ने पुलिस को दिखाया और बोले कि देखो उसको डाउरी हम लोग नहीं दे रहे थे, तब इसने हम लोग का हाथ झटका, बोले शादी के हॉल में नहीं जाने दूंगा। मतलब देखो कैसा ट्विस्ट एंड टर्न ये लोग करते हैं चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने, ताकि उनके फेवर में हो जाए ये चीज़ और सामने वाला गलत दिखे। तो
कैसा ये लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। ये वीडियो है उस जैसा वो प्रैंक वीडियो का मैंने आप लोगों को बताया, पुलिस स्टेशन में प्रैंक वीडियो दिखा, बोले तो घर में टीवी तोड़ता है, घर में ये करता है, वैसे सेम टू सेम ये भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। तो मतलब ये सब बेसलेस एलिगेशन है। रिटर्न में बताओ स्टेटमेंट लिखाया गया है, एफआईआर, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कोर्ट में। और इसीलिए मैं पुराने लोगों को गवाह बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखे हो कि व्लॉग्स में कितनी शॉपिंग हुई है, कितनी चीज़ें खरीदी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे इतना ट्रेंडिंग था कि पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रहा था, अच्छा खासा ही पैसा आ रहा था। तो जब इतना पैसा आ रहा है तो पैसा मांगने की ज़रूरत क्या पड़ती है। फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे और क्या क्या लिखा है इसी से रिलेटेड। आगे लिखा गया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज सुफियान काम नहीं करता था, मैं हर किसी का खर्चा उठाती थी, मैं शादी का भी खर्चा उठाती थी। बताओ गाइस, अभी ये मुझे आप लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत है क्या कि मैं काम करता था कि नहीं करता था। इसीलिए मैंने गाइस आप लोगों को, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को गवाह बनाया ताकि आप लोग सुन सको बराबर और समझ पाओ, और आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता था क्या नहीं। सब चीज़ साथ में होती थी, मेहनत भी इक्वली होती थी, लेकिन बताया कैसा जा रहा है कि सब मेहनत मैं करती थी, खर्चा मैं उठाती थी, इन लोगों को मैं पालती थी। मतलब इतने अंबानी के घर में मेरी शादी हो गई थी, बाप रे बाप, इतने पैसे वाले लोगों से शादी हो गई थी मेरी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। इनकी फ़नी बात तो ये देखो, आगे स्टेटमेंट में लिखा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनकी फ़नी बात ये देखो कि शादी हुई 4 नवंबर 2022 को, और उसके 2 महीने बाद ही 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक कर ली। तो वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बुक की है उसका पैसा कहाँ से आया। मैं इतना निठल्ला था, मैं काम नहीं करता था, तो शादी के पहले जो कार है ये वाली, वो मेरे नाम पे कैसे, बैंक ने मेरे नाम पे कैसे लोन दिया। घर का लोन बैंक ने मेरे नाम पे कैसा दिया। अगर मैं काम नहीं करता, अगर मैं निठल्ला हूँ, तो बैंक तो पागल है नहीं कि 15 लाख का लोन ऐसे ही किसी को भी दे देगी। बैंक तो पागल है नहीं कि 1 करोड़ का लोन किसी को भी ऐसे दे देगी। और 1 करोड़ रुपये बिल्डर को अलग से भी दिया गया था, और 80 लाख रुपए का लोन था, तो वो 1 करोड़ रुपये कहाँ से आया। इतना पैसा था इन लोगों के पास कि उन लोगों ने मेरे पे इतना पैसा उड़ा दिया। बोले ले 1 करोड़ रुपये जा सुफियान के नाम पे ले ले, 1-2 करोड़ रुपये जा इसके नाम पे ले ले, 50 लाख इसके ले ले, उसके ले ले। तो दूसरों का 10 लाख खा के बैठे, वो किसी और को पैसा कैसा देंगे। इनके यहाँ खाली लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है, समझे। तो बताने के लिए लोगों को अपनी तरफ खाली विक्टिम बनने के लिए कैसा बताया रहा है कि मैं हर चीज़ करती थी, मैं मेहनत करती थी, मैं काम करती थी। तो हम क्या भजिए तल रहे थे। गवाह है आप लोग सब। तो ये सब इल्ज़ाम जो लगाते हैं ना गाइस, वो अपने केस को खाली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगाते हैं। जैसे एग्जांपल शिल्पा शिंदे आप लोगों ने देखे लॉकअप में किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया गया दूसरे आदमी पे जिनके साथ में कुछ अनबन हुई थी। तो वैसा ही सेम मेरे केस में भी यही किया गया है कि केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सामने वाले पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाओ। वैसे और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ क्या क्या लिखा है। बोले प्रेगनेंसी में पेट पे लात मारा, मारने की धमकी दिया मेरा अब्बा पे, नौशीन पे, दानिश पे, मेरी मम्मी पे, मिसबा पे, हम लोग 6 पे इतने बुरे बुरे लोगों ने केसेस लगाओ, इतने बुरे बुरे स्टेटमेंट दिए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आगे देखो क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि मैंने 3 बार तलाक बोला हूँ। एफआईआर में लिखा है रिटर्न में, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मुझे खुला का पेपर आया है। अब इनका दोगलापन देखो गाइज कि जब मैंने 3 बार तलाक दे दिया हो, ठीक है, इन लोगों ने रिटर्न में लिखे। तो जब रिटर्न में लिख दिया गया है तो इस्लामिकली भी तलाक हो चुका है। तो जब इस्लामिकली तलाक हो गया है तो फिर अब मुझे खुला का पेपर भेजने का क्या मतलब है। क्यों मुझे खुला का पेपर भेजा गया है, सोचने वाली बात है ना। इनको कोर्ट तक जाने का इंतजार क्यों नहीं है, उसके पहले ही क्यों करना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों करना है, क्योंकि इन लोगों को करना है सेटलमेंट, ठीक है, कोर्ट के पहला ही। मतलब आप लोग देख रहे हो गाइस कि इन लोगों का लिखा हुआ भी कितना डोगला है, इनके जो रिटर्न पेपर्स है वो भी कितने डोगले। इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में ट्रिपल तलाक इज बैन, इंडिया में ट्रिपल तलाक आप नहीं दे सकते हो लीगली, उस पर केस होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने ये कहानी बनाए हैं ताकि मुझ पर केस करके मुझे फंसा सकेगा। इस देखो ये सब बोलना मुँह से आसान है, लेकिन इसको कोर्ट में प्रूफ भी करना पड़ता है। बस इन लोगों ने एफआईआर में मुझे डराने के लिए ये सब लिखवा दिया, लेकिन कोर्ट में सब कुछ प्रूफ नहीं कर सकते ये। इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर खुला की नोटिस भेजे ताकि ये बात कोर्ट तक जाए नहीं। और आप लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का प्रूफ हम लोग कोर्ट में देंगे, हम लोग ये कोर्ट में देंगे, वो कोर्ट में देंगे। लेकिन हालांकि पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे सेटलमेंट की नोटिस भेज रहे और सेटलमेंट में मुझे धमकी दे रहे कि अगर तू पैसा नहीं देगा वो घर का तो हम तेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे। अबे डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो ऑलरेडी कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी तारीख भी आ चुकी है अगले साल की। बट उसके पहले ही सेटलमेंट करना है। अगर सेटलमेंट चलो मैंने एक तरीके से कर लिया तो जिंदगी भर आप लोगों को फुल रिकॉर्डिंग देखने नहीं मिलेगी उस चीज़ की, ना एमआरआई रिपोर्ट देखने मिलेगी और ना फुल वीडियो देखने मिलेगी मास वाली। देखो गाइस आप लोग डोगलापन, आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे खाली नारे लग रहे हैं, सिंपैथी कार्ड लग रहा है,
विक्टिम कार्ड बन रहा है कि हम कोर्ट में ही दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन पीठ पीछे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं मेरे से। कैसे यकीन कर सकते हो आप लोग ऐसे लोगों पे जो दोगलापन कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ है। सोशल मीडिया पे भी वही सब बातें बोली गई है जिनका इनके पास रिकॉर्डिंग थी, तो उतना ही मैन्युपुलेट करके, जैसा वो शादी वाले दिन का मैन्युपुलेट की, जैसा प्रैंक का मैन्युपुलेट किए, और जैसा ये फुल जो डोमेस्टिक वायलेंस की ऑडियो वो मैन्युपुलेट किया, और जो इनके पास था इन्होंने सोशल मीडिया पे सब कुछ बता दिया। इसके अलावा जो भी बेसिस एलिगेशन लगा इनको ये प्रूव करना ही नहीं है, क्योंकि इनको कोर्ट तक जाना ही नहीं है। समझो आप लोग बात को, बस खाली किसी के बातों में, किसी के बहकावे में आके इमोशनल बन के नहीं मान लेने का अपने को। कह रहे यार भाई ये रो रहा है तो ये सही होगा, ये लड़की है तो ये सही होगी, सिंगल मदर है तो सही होगी। भाई उसके अंदर इंसान के कितना बड़ा शैतान रहता हम कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है गाइस, देखो इसमें क्या लिखा है कि 2023 से मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, नौशीन, दानिश और मिसबा इनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे। गाइस 3 साल अगर किसी के साथ टॉर्चर हो रहा है तो क्या वो 3 साल तक प्रिटेंड कर सकता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है? इतने सीधे हैं ये लोग, इतने बेचारे हैं ये लोग कि भाई 3 साल से इन लोगों पे 6 लोगों ने टॉर्चर किए, फिर भी ये प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, साथ में घूम रहे फिर कर रहे। अब ये सब आप लोगों को प्रूव करने की जरूरत है क्या? सब कुछ है व्लॉग में। 3 साल तक कोई कैसा प्रिटेंड कर सकता है कि भाई सामने वाला टॉर्चर हुआ है? बस खाली बोलने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए, केस को स्ट्रांग बनाने के लिए जो ठोक सकते सब ठोको। बस खाली वो धाराओं में सेट होना चाहिए कि ये धारा है 498A, इसके अंदर क्या क्या सेट होता है, ये सेट होता है, वो सेट होता है, हाँ ये सब डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। बस इसी तरीके से कैसा लोगों को फंसाया जाता है, कैसा इंडिया में लीगली लॉ का मिसयूज़ किया जाता है किसी को फंसाने के लिए, अपनी जो आपसी दुश्मनी है वो निकालने के लिए, अपने जो लालच है वो पूरी करने के लिए। चाहे सामने किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, कुछ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी मुझे खुला से याद आया गाइस, अभी हम लोग खुला के बारे में बात करेंगे, खुला का पेपर में क्या लिखा है क्या नहीं। बट उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मैंने क्या क्या लीगल प्रोसीजर किया। 15 सितंबर को सबसे पहले मैं नोटिस भेजा था सेटलमेंट की कि भाई जो सामान लेके गए हैं, जो सामान है उसका जो भी है मिल बांट के सेटलमेंट कर लो। ठीक है, वो मैं नोटिस आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, 15 सितंबर को मैं नोटिस भेजा, ये जानते हुए कि इतने दिनों में 27 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक किस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया है स्टोरीज़ के थ्रू, लोगों के घर पे फ़ोन कर करके लोगों के पास जा जाके बोलना कि भाई ये हरामी है, इसने इसके साथ में चीट किया है, इसके घर वाले ऐसे, उसके घर वाले वैसे, ये सब बोला गया। उसके बावजूद मैंने 15 सितंबर को नोटिस भेजा कि भाई जो भी है मिलकर सेटलमेंट, जो भी है बैठ के सेटलमेंट कर लेते। तो सामने से किसी इंसान का फ़ोन आया लॉयर बन के कि बोले मैं इसका फलाना ढिमकाना का लॉयर हूँ। ठीक है, तो बोले कि लॉयर हम लोग ने बोले कि लॉयर मिलके बात करते सामने लॉयर को। तो सामने लॉयर ने मना कर दिया, बोले नहीं हमको मिलके लॉयर मिलके बात नहीं करना है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक और एक प्रपोजल दिए कि ठीक है सुफियान आके बात करेगा वीडियो कॉल पे। तो इन लोगों ने वो भी मना कर दिए। क्यों मना कर दिए? क्योंकि बोले कि वीडियो कॉल पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। अरे भाई जब तुम सच्चे हो, जब तुम विक्टिम हो एक्चुअल में, तो तुमको रिकॉर्डिंग से क्या डर है? अगर रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो डर तो मुझे होना चाहिए कि भाई सामने वाला भी तो रिकॉर्डिंग कर सकता है, मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। बट मुझे उस चीज़ का डर नहीं है रिकॉर्डिंग का, सामने वाले को रिकॉर्डिंग का डर है, क्योंकि मालूम है कि सामने वाला झूठा है। अगर कुछ भी झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन तो मैं भी करूंगा ना यहाँ से। अगर कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो मेरे पास उसका जवाब है कि भाई वो टाइम पे ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो डर तो मुझे होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको वीडियो कॉल पे नहीं करना था, इनको मैं चाहिए था फिजिकली, ताकि ये लोग कैसा ना कुछ करके मुझे फंसा सके, क्योंकि मैं तो बच गया था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मैं फंस जाऊँ। तो जब मैंने कुछ गलत किया तो इनको गलत ढूंढना था। ठीक है, उसके बाद जब ये सब मना हो गया कि नहीं मिलना है, रिकॉर्डिंग होगी वगैरह वगैरह, उसके बाद ये सब सोशल मीडिया पे तमाशे चालू हो गए। पहली वीडियो आई थी आई हैड टू गो थ्रू दिस, आई हैड टू डू दिस वगैरह वगैरह, समझी, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर MRI का बोला गया था, तो MRI की रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई नहीं गई थी। फिर उसके बाद भी आप लोगों ने जो देखे वो जो देखे, फिर धीरे धीरे करके मैंने अवॉइड करना स्टार्ट किया। मतलब छोड़ो भाई जो भी, अब मैं कोर्ट में देखूंगा। फिर मैंने देखा कि यार जुहान के साथ में बहुत ही फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है यार। मतलब मेरे को देख के नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है और उसके साथ में इतना बुरा हो रहा है। 15-15 दिन के लिए छोड़ के यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बच्चा ICU में जा रहा है, घर में कोई पूछ नहीं रहा है। मुझे बाहर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जुहान बाजू वाले घर में रहता है, पूरा दिन पूरा पैम्पर जुहान का भरा हुआ रहता है, टॉयलेट तक साफ़ नहीं करते जुहान की वगैरह वगैरह सब। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो मैंने जुहान के नाम की एक कस्टडी के पेपर बना दिया। ठीक है, पेपर बना के मैंने भेज दिया। फिर आप लोगों ने देखा जो हुआ वो हुआ। उसके बाद जो भी सब दोस्त लोग बीच में आ रहे थे वो सब हुआ। अच्छा, जो नोटिस मैंने जुहान की बना के भेजा था उस दिन भी ये नैरेटिव फैलाया गया, ये सिंपैथी कार्ड खेला गया कि जिस दिन ब्रेन लॉस था सुफियान ने उसी दिन नोटिस भेजा। अरे भाई ये मूवी नहीं चल रही है,
नोटिस बनाने के लिए इंसान को 10-15 दिन का वक्त चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि बस मैंने बोला नोटिस बन गए 10 मिनट में बूम एकदम मूवी की तरह सेकंड एपिसोड में आके ओहो नोटिस सामने आ गई। तो ऐसा नहीं होता गाइज। मैंने लॉयर को 1 महीने पहले से बोल के रखा था कि हमें जोहान की नोटिस बनानी है। उसके बाद सब प्रूफ जमा करना, सब चीज़ें निकालना कहाँ से क्या है, सब बराबर से देखना कि भाई जोहान के साथ में क्या क्या बुरा, वो सब लॉयर को देना ताकि लॉयर नोटिस बना सके वो सब चीज़ों की। तो उसमें भी टाइम लगता है। तो 15-20 दिन पहले लॉयर को मैंने बोला, उसके बाद मैंने उसको 30 या 1 तारीख को नोटिस भिजवाया और वो 1-2 दिन बाद नोटिस पहुँची। क्योंकि डिलीवरी को भी टाइम लगता है ना। देखो मुझे नहीं पता कि कौन सा ब्रांड लॉन्च हो रहा है, किसकी कौन सी वेबसाइट है, किस दिन लॉन्च होगा, किस दिन शूट होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपने हिसाब से जोहान की नोटिस बनाया, अपने हिसाब से जोहान की नोटिस को डिलीवर कर दिया। लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा हो गया कि उसी दिन नोटिस पहुंची सुबह में, ठीक है, और वीडियो शाम को आई। तो मुझे तो नहीं पता था शाम को वीडियो आने वाली, किसी को नहीं पता था शाम को वीडियो आने वाली, तो नोटिस तो सुबह ही चली गई। तब भी गाइज यही सिंपैथी कार्ड खेला गया कि मुझे डिम करने के लिए ये नोटिस भेजा गया, जल रहा है इसके लिए भेजा गया। मुझे क्या करना है भाई, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, मेरे को जो मेरा फर्ज बनता है मेरे बच्चे के लिए करना है, मैं वो टाइम पे वो करूंगा। तो देखो गाइज आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप लोग उसकी बात पर यकीन कर लो, वो बातों पर यकीन कर लो कि अरे यार नई लड़की है, अकेले कुछ कर रही है तो ये पीछे से कुछ कर रहा है। नहीं, मैं अपना काम बराबर कर रहा हूँ, उंगली लड़की कर रही है बार 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 बार, तब जाके मुझे ये कदम लेना पड़ रहा है अपने लिए, वरना मैं कदम लेता ही नहीं। मैंने तो 9 महीने छोड़ दिया था भाई, खत्म कर दिया था कि भाई भाड़ में जाए, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बट उंगली 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 उंगली, पीछे से भी पुलिसों से फ़ोन, इससे फ़ोन उससे फ़ोन, परेशान हो जाता है इंसान। तो इंसान सोचता है कि वंस एंड ऑल करके ख़त्म कर दे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या क्या लिखा हुआ है। आगे यही लिखा हुआ है कि सेटलमेंट करो, बच्चे की कस्टडी छोड़ दो और बोले कि अपना खुला दे दो और घर का जो भी है उसका वो कर दो, वरना हम डोमेस्टिक केस करेंगे। तो गाइज आप लोग सोचो कि अगर मैं खुला दे दूँ, ठीक है, ये सब मान के हाँ भाई चल ये हो गया, कर दे, ख़त्म कर, मैटर ख़त्म कर दूँ, उसके बाद तो भाई पैसा लेके, बच्चा लेके, सब लेके फुर आप लोग खाली रिकॉर्डिंग मांगते रह जाओगे। आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना एमआरआई की रिपोर्ट मिलेगी आप लोगों को, ना आप लोगों को फुल वीडियो मिलेगी निशान वगैरह की। तो बस ये दोगलापन है गाइस यार, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ अभी मैं इससे ज़्यादा। ये सब दोगलापन मैं बहुत टाइम से देखते हुए आया हूँ, इतने टाइम से मुझे पता है कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, कैसा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी भी इतनी सारी वीडियोस में भी आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग मिस कर देते हो, छोटी छोटी बातें जो आप लोग मिस कर देते हो, वो हमको समझ में आता है कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है, ये हमारे लिए बोला जा रहा है, ये हमारे खिलाफ नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये आप लोगों को कभी कभी नहीं समझ में आता, बट हम लोगों को समझ में आता है। फेक आईडी से कमेंट क्यों आते इतने बड़े बड़े, ये कमेंट इसीलिए ही आते ताकि नैरेटिव फैला सके, अपने आप लोगों को बता सके कि भाई देखो हमारे फैंस भी है जो हमें सच्चा समझते हैं, जो सच जानते हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये खाली नैरेटिव फैलाने के लिए फेक आईडी से कमेंट करते बार बार। हर कमेंट में देखना एक दो आईडी रहेगी जो हर कमेंट के नीचे रिप्लाई, हर कमेंट के नीचे रिप्लाई। तो इतना फुर्सत तो कोई नॉर्मल इंसान के पास है नहीं ना कि इंसान दूसरों के लड़ते बैठे। खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चलती है, इंसान दूसरों के लिए क्या लड़ेगा। तो ये खुद ही वो सब करते हैं नैरेटिव फैलाने के लिए। सोचो कितना इनके पास टाइम है, कितना इनके पास दिमाग है कि बैठ के ये सब करते रहते हैं ये लोग। मैं तो सोचता भी नहीं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ, मैं अपना देखता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। और गाइज ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन है, पता है आप लोगों को, ये धमकी देना है कि तू पैसा दे वरना तेरे पे केस कर देंगे। भाई केस तो ऑलरेडी कर चुके, अब मुझे ये डराना चाहते कि केस तो तेरे पे हो गया, अब तू पैसा नहीं देगा तो केस वापस नहीं लेंगे। अरे मत लो भाई, मैं सच्चा हूँ, मैं हक पे हूँ, मुझे पता है मैं लड़ सकता हूँ और मैं लड़ूंगा भी, समझे। तो गाइज ये आप लोग खुद सोचो कि कोर्ट में दिखाएंगे, कोर्ट के रास्ते तक इनको जाना ही नहीं है, कोर्ट तक इनको जाना ही नहीं है, उसके पहले ही सब कुछ सेटलमेंट करना है। और आप लोग खाली मांगते रह जाओ कि भाई रिकॉर्डिंग दो। रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, ना आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बोला हूँ उसके बारे में बात करने मिलेगी, ना आप लोगों को कुछ और प्रूफ मिलने वाला है। ये सब खाली बातें, विक्टिम कार्ड है, सिंपैथी कार्ड है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा ही किसी की भी बातों में मत आ जाओ, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेल भी फीमेल भी, जिन लोगों को लॉ का मिसयूज़ करना आता है। उनको पता है कि इस तरीके से इसको ऐसा घुमाएंगे तो लॉ हमारे फेवर में आएगा, इस तरीके से ऐसा घुमाएंगे तो ये हमारे फेवर में आएगा। तो बस ये अपनी खुद की क्या बोलते हैं स्वार्थना है, सेल्फिशनेस है, और अपने लालच के लिए इंसान ये सब करता है, और हम जैसे लोग इसका शिकार बन जाते हैं जो दूसरों की बातों पे इजीली भरोसा कर लेते हैं। गाइज ये सब इतना नेगेटिव है, इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि मुझे भी अब बस हो गया है। लिटरली मेरे इस सीज़न के 5 एपिसोड अब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इस सीज़न का आगे कोई एपिसोड नहीं आएगा।
लिटरली मैं जो अभी है अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आगे देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मज़े करूँ और जो मैं मज़े कर रहा हूँ मैं आप लोग को दिखाऊँ ताकि आप लोग भी मज़े लो, मैं खुश रहूँ, आप लोग भी खुश रहे, एक दूसरे में प्यार बांटे, खुशी बांटे, एंटरटेनमेंट बांटे, ना कि ये सब नेगेटिविटी फैलाए दुनिया में। ठीक है, मेरे पास और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी विद प्रूफ जो मैं होप करता हूँ कि मुझे वो डालने की ज़रूरत ना पड़े। जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया, एकदम अपफ्रंटली, एकदम बोल्डली। इसके आगे आई होप, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि मुझे डालना नहीं पड़े, ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तो मैं सिंगल हूँ, मैं मेरी प्रोफाइल पे आप आ रहे हो तो मुझे एज अ सिंगल इंडिविजुअल देखिए। ठीक है, मुझे वैसा प्यार कीजिए। मैंने अपनी लाइफ के 7-8 साल गंवा चुका हूँ गुलामी करते करते, बट अभी मैं अपनी लाइफ को बहुत आगे देख रहा हूँ। मैं अभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जीना चाहता हूँ और ये सब नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप लोग मुझे एज अ सुफियान ही देखोगे, ना कि कोई और रीज़न की वजह से। और इंशाल्लाह मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरी पहचान मेरे काम से ही जानो, मेरे नाम से ही जानो। और मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूँगा आगे, आप लोग वो देखोगे। और हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। ये सीरीज़ का दी एंड, इस सीज़न का दी एंड। नेक्स्ट सीरीज़ आप लोग को बहुत ही मज़ेदार लगेगी, बहुत ही फ़न लगेगी इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ इस चीज़ में। और ये ऐसी चीज़ है ना गाइस जो आप लोग रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ से, और आप लोग मतलब देखकर खुश हो पाओगे। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ना ज़्यादा बहका हुआ ना मैं रिवील कर दूंगा क्या है वो, समझे। तो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ इसी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ का आप लोग वेट कीजिए इंशाल्लाह। तो एंड विद दिस वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट सीरीज। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपका ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।